नमस्कार। कभी सोचा है कि जो इतिहास हम पढ़ते या सुनते आए हैं वो शायद पूरी सच्चाई ना हो। क्या हो अगर वो बस एक कहानी हो जिसे किसी खास नजरिए से लिखा गया हो। आज हम मनुवादी इतिहास का मिथक और सांस्कृतिक कल्पना नाम के एक सोर्स टेक्स्ट पर विचार करेंगे जो ठीक इसी आइडिया को सामने रखता है। चलिए देखते हैं कि ये हमारी समझ को किस तरह से परखता है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी देता है रियल लाइफ और रियल लाइफ का फर्क। सोचिए, एक एक्टर अपनी अलग अलग फिल्मों में कई हीरोइनों से कह सकता है तुम मेरा पहला प्यार हो, लेकिन असल जिंदगी में किसी भी इंसान का एक ही सच्चा अतीत होता है। यही वो फर्क है जो इस पूरे तर्क की नींव बनता है। तो यही जो रील बनाम रियल का आइडिया है ना, यही हमारे आज के विश्लेषण का पूरा ढांचा तैयार करता है। सोर्स हमें इस बात पर सोचने के लिए कहता है कि एक बनाई गई कहानी और एक असली सच के बीच हम फर्क कैसे करते हैं, और ये एक ऐसा विचार है जिसे वो बहुत जल्द सीधे सीधे इतिहास पर लागू करेगा। अब देखिए, फिल्मों में क्या होता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, घटनाएं, किरदार, यहां तक कि भावनाएं भी, और उन्हें ऐसे दिखाया जाता है मानो वो ही हकीकत हो। एक गढ़ी हुई कहानी और असल घटनाओं के बीच का यही फर्क इस विश्लेषण का सबसे अहम पहलू है। चलिए अब देखते हैं कि सोर्स इसी फिल्म वाली तुलना को कैसे लेता है और उसे सीधे हमारे प्राचीन ग्रंथों पर लागू कर देता है। यहां दावा यह किया जा रहा है कि जिसे हम इतिहास समझते हैं वो असल में स्क्रिप्टेड या पहले से लिखा हुआ हो सकता है। यहां पे एक नया टर्म सामने आता है, हिस्टोरिकल स्क्रिप्टिंग। सोर्स के मुताबिक इसका मतलब है कि हमारे पुराने ग्रंथों जैसे वेद और पुराणों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई, ठीक वैसे ही जैसे कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लिखता है। किरदारों को जानबूझकर हीरो और विलन की भूमिकाएं दी गई, और सोर्स बताता है कि ये कथित तौर पर कैसे किया गया। 4 स्टेप्स में। पहला, ग्रंथों से छेड़छाड़ हुई। दूसरा, जो यहाँ के मूल निवासी थे उन्हें दानव यानी विलन बना दिया गया। तीसरा, जो लेखक थे उन्होंने अपने पूर्वजों को देव यानी हीरो की तरह दिखाया। और नतीजा, सोर्स का दावा है कि नतीजा है एक झूठा गौरव जो इस बनाई गई कहानी पर टिका। अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सोर्स इन प्राचीन घटनाओं की एक सीधी लकीर आज के ज़माने तक खींचता है। वो ये बताने की कोशिश करता है कि कहानी को कंट्रोल करने के तरीके भले ही बदल गए हों, लेकिन मकसद शायद वही रहा है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। सोर्स अतीत और आज के बीच एक सीधी तुलना करता है। वो कहता है कि पहले नारद अपने संरक्षकों के लिए कहानियां फैलाते थे और आज वही काम मीडिया कर रहा है। बस रिश्वत का तरीका बदल गया है। पहले शराब और कबाब और आज लाखों करोड़ों रुपए। लेकिन हाँ, सोर्स ये भी मानता है कि आज के ज़माने में चीज़ें बदल गई हैं। टेक्नोलॉजी ने पूरा खेल ही पलट दिया है। ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड और इंटरनेट की वजह से अब किसी भी घटना के असली वर्जन को पूरी तरह मिटाना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। तो सवाल उठता है कि अगर आज टेक्नोलॉजी सच को बचा सकती है तो हम अतीत के कथित सच का पता कैसे लगाएं? यहीं पर सोर्स एक रास्ता सुझाता है। सिर्फ लिखी हुई बातों पर नहीं, बल्कि कर्मों पर ध्यान दिया जाए। ये एक तरह का आह्वान है कि कौन क्या कहता है उसे मानने के बजाय ये देखा जाए कि उन्होंने असल में क्या किया। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बुनियादी सवाल पर ले आता है, असली हीरो कौन थे और असली विलन कौन। सोर्स हमें चुनौती देता है कि हम दिए गए लेबल्स को बस मान न ले, बल्कि हर समूह के कामों की खुद जांच करें। मतलब कहानियों पर सवाल उठाएं और अपनी पड़ताल खुद करें। तो ये पड़ताल कैसे की जाए? इसके लिए सोर्स न्याय के तराजू का एक कॉन्सेप्ट देता है। मतलब देवों और दानवों के कथित कर्मों को एक दूसरे के सामने रखकर तौला जाए। यहां उन कुछ कथित कामों की लिस्ट है जिनका जिक्र सोर्स में किया गया है। तो अब हम इस विश्लेषण के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। यहां सोर्स हीरो और विलन की परिभाषा को ही एक नया मोड़ देता है और यह पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देता है। अपने विश्लेषण के बाद सोर्स एक बहुत बड़े नतीजे पर पहुंचता है। उसके मुताबिक अगर कर्मों के तराजू पर तौला जाए तो दानव असल में नायक थे और देव खलनायक थे। ये एक ऐसा दावा है जो पूरी पारंपरिक कहानी को पलट कर रख देता है। और ये इस सोच पर आधारित है कि हीरो होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। सोर्स के अनुसार नायक वो है जिसमें सबसे ज्यादा अच्छाई हो, ना कि वो जिसमें कोई बुराई ही ना हो। मतलब जरूरी ये है कि अच्छे काम बुरे कामों से ज्यादा हों। तो हमने शुरुआत की रील और रियल लाइफ की तुलना से,
और आखिर में हम नायक और खलनायक की परिभाषा को ही बदलते हुए देख रहे हैं। ये पूरा विश्लेषण हम एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर इतिहास वाकई एक कहानी है, तो ये कौन तय करता है कि उसका कौन सा वर्जन सच माना जाएगा?